सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। आज मैं महादेव की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं, एक ऐसे शिव भक्त के बारे में कि उस पे शिव भक्ति करते हुए बहुत से दुख है, बहुत सी परेशानी है। और जब हम किसी भगवान की आराधना करते रहते, किसी भगवान को हम मानते रहते, तो हमारे ही इर्द गिर्द रहने वाले लोग अगर जो हमारे पे संकट आता है, हमारे पे दुख आता है, तो कहते हैं कि बड़ी भगवान की भक्त बनी फिरती थी, देखो कितनी परेशान। पर वो नहीं ये जानता कि इस परेशानी में भी उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो आज इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान की आराधना में कितनी शक्ति है। एक राज्य में एक राजा रहते थे, चंद्रभान, और उनकी रानी। राजा भगवान को कभी मानते नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में रहते थे कि मेरे पास धन दौलत है तो मेरे पास किस चीज की कमी, और किसी भगवान की पूजा आराधना करते नहीं थे। जो रानी थी, जैसे ही राजा साहब से विवाह होके आया, पहले दिन ही राजा ने कहा कि ऐसा है कि मेरे सिवा किसी और की इस घर में, इस महल में पूजा होगी नहीं। और सुनो, एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, तुम जब भी अपने कोख से जन्म देना तो बेटा ही जन्म देना, बेटी कदापि नहीं, वरना बेटी को भी मार डालूंगा और तुमको भी मार डालूंगा। कहते हैं कि बेटे तो भाग्य से पैदा होते हैं, पर बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। बाकी ये बात हर किसी के समझ में आती नहीं है। अगर जो ये समझ में आ जाए तो इन बेटियों से किसी को घृणा ना हो। पर आजकल के युग में लोगों की सोच, लोग क्या सोच रहे हैं। आखिर एक लड़का भी तो उसी मां की कोख से पैदा हो रहा है, वो किसी पुरुष के कोख से नहीं आ रहा है। बाकी फिर भी लोग लड़कियों पे क्यों इस तरह सोचते हैं कि लड़कियां ना रहे। अब राजा अपनी पत्नी को तो मना कर दिए, बाकी पत्नी, एक औरत, वो तो समझ रही थी कि इस कोख के भीतर बेटी पल रहा है या बेटा पल रहा है, कौन जान रहा है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब लगातार हर साल 2 साल पे रानी को 6 बेटे हुए, और 7वां जब गर्भ रहा तो रानी, जब ये 7वां गर्भ रहा तो रानी इतनी सुंदर, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा, और महल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। जैसे ही 9वां महीना आया, रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, और जैसे ही कन्या को जन्म दी, रानी के होश उड़ गए कि अब तो राजा हमारी बेटी को भी मार देंगे और हमको भी मार देंगे। तुरंत दाई माँ से कह रहे हैं, दाई माँ, राजा साहब से कहिएगा कि मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है, हमारी बेटी को ले जाइए कहीं, किसी गरीब दुखिया को दे दीजिए ताकि वो इसको पाले पोसे। यहां रहेगी तो राजा साहब ना सिर्फ इसको मारेंगे बल्कि हमको भी मार देंगे। अब दाई माँ कही कि मैं भी तो निसंतान हूं, अगर जो रानी आप इजाजत दे दें तो मैं ही इस बेटी को पाल लेती हूँ। इसी के सहारे हमारी जिंदगी कट जाएगी और हमारे सहारे इसकी जिंदगी बच जाएगी। मारने वाले से ज्यादा पुण्य बचाने वाले को होता है। रानी माँ तैयार हो गई। दाई माँ बिटिया को ली, राजा साहब से झूठ बोली कि बेटा मरा हुआ था। एक कपड़े को ढक के पुतला बना के मिट्टी में परवाह हो गया।
अब बिटिया को लेके अपने घर चली गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब पूनम की चांद की तरह वो राजा की लड़की बढ़ने लगी, दिन दूना रात चौगुना, और इतनी रूपवान, इतनी खूबसूरत कि जैसे ही कुछ समय गुजरा मानो जैसे लग रहा था कि चांद जमी पे। इतनी सुंदर, इतनी शोभामान उसकी चेहरे की लालिमा कि जिसको एक बार कोई देखे तो देखता रह जाए। अब देखिए, एक बार दाई माँ के दरवाजे पे बैठ के अपने काम को कुछ कर रही थी, तभी राजा साहब घोड़े से सवार होकर उस रास्ते से गुजरते हैं और उनकी नजर अपने ही बेटी पे पड़ती है जो कि दाई माँ पाल रही थी। राजा साहब अपने घोड़े को रोकते हैं, तुरंत उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं, तो कहते हैं कि मेरी माँ है, दाई माँ, और वो अभी तो काम पे गई। राजा साहब कुछ देर इंतजार करते हैं, जैसे दाई माँ आती कहते हैं कि मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। इसके बाद जो दाई माँ वो थरथराने लगती है, कांपने लगती है और राजा साहब से कहती कि राजा साहब ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजा साहब कहे नहीं, मैं इससे शादी करूंगा। दाई माँ कहती है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बिटिया है, ये जो लड़की है, आप ही की है। जब राजा साहब भी सुनते हैं तो मानो आग बबूला हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और तुरंत वहां से अपने घोड़े को दौड़ाते हैं, अपने राजमहल पहुंचते हैं और अपने 6 बेटों को आदेश देते हैं कि तुम लोग जाओ, उस लड़की को लेके जाओ और उसको मार के उसकी आंखें निकाल के मुझे ला के दो। अब पिता का आदेश था, 6 भाई निकले दाई माँ के घर से, उस लड़की को लेके जंगल में पहुंचे। अब दाई माँ तो एक उस राज्य की सेविका, वो कुछ कर नहीं पाई। 6 बेटे, 6 भाई अपने बहन को लेके जंगल में पहुंचे। बाकी भाइयों को अपनी बहन पे दया आ गई। देखिए, ये रिश्ता ऐसा होता ही है, भाई बहन का नाता। जिसके भाई हैं वो तो ये समझ रहा होगा, जिसकी बहन है वो तो ये समझ रहा होगा कि भाई बहन का नाता होता कैसा है। हम जिसके साथ खेलते हैं, जिसके साथ कूदते हैं, जिसके साथ अपने बचपन को गुजारते हैं, अब भाई जो है अपनी बहन को मारने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं बहन, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम इसी जंगल में रहना, बाकी नगर में वापस मत जाना। भाई एक सियार का शिकार करते हैं, सियार को मारते हैं, उसकी आंखें निकालते हैं, सीधे राजमहल पहुंचते राजा को देते हैं, कहते हैं कि मैंने मार दिया। राजा साहब भी बड़े खुश होते हैं। इसके बाद उस सियार की आंख को एक जगह चुनवा देते हैं कि ये जो कि उस लड़की की है जिसको मैं देखना नहीं चाहता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब इधर जंगल में जो लड़की, वो अब जंगल में फल फूल खाती और उसी जंगल में वक्त गुजारने लगती है। बाकी रोज माटी बटोरती और उसी का शिवलिंग बनाती और शिवलिंग बना के उसी की पूजा पाठ करती। जितने दिन भी उस जंगल से राहगीर आते जाते देखते कि वहां लड़की शिवलिंग बनाती है, अगले दिन वो बिखर गया रहता है। जंगली जानवर आते थे, उसको तोड़ के चले जाते थे। लोग उसको पागल समझते थे। भगवान के भक्त को सदा सब लोग पागल ही समझता है, क्योंकि वो पागल किसके लिए होता है? अपने भगवान के लिए। अब उस लड़की के लोग मजाक उड़ाते कि ये पागल है, रोज शिवलिंग बनाती है, रोज शिवलिंग बिगड़ता है। अरे भक्ति आराधना सबके बस की बात नहीं है, भगवान तुमको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। अब वो लड़की को ये लगा कि हमको तो सारे समाज का ताना सुनना पड़ रहा है। बाप ने सोचा कि मर गई, दाई माँ को पता ही नहीं मैं जंगल में रह रही हूँ, ये जितने भी राहगीर आते जाते हैं सब हमको ऐसे कहते। अब वो अन्न पानी का त्याग कर दी, कही कि प्रभु अब आपको आना ही होगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। धीरे धीरे करते करते लगभग 9 दिन बीत गए। और जब 9 दिन बीता, लड़की के प्राण अब लग रहे थे कि इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तभी धरती फटती और उस धरती फटने की वजह से धरती हिलने लगती। जो भी उस रास्ते से जा रहा था वो अपनी जान बचाने को भागने लगता है। तभी वहां एक शिवलिंग प्रकट होता है। सब लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो कहा कि ये पागल नहीं है, ये भगवान की परम भक्त।
और धीरे धीरे अब उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, समय गुजरने लगा। तभी एक वहां से राजा, एक राजकुमार अपने घोड़े पे सवार हुए जा रहा था, शिवलिंग पे नजर पड़ी, वो भी बैठा वहां दर्शन किया। तब तक उसकी नजर उस लड़की पे पड़ी। लड़की से कहा कि ऐसा है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ क्या कर रहे, बाकी मैं आपको अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी बना के अपने राजमहल ले जाना चाहती। जब ये लड़की ये बात सुनती है तो तुरंत ये भी राजकुमार पे भरोसा करती है और राजकुमार का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमार उसको घोड़े के पीठ पे बैठाते हैं और लेके अपने ही राज्य के मंत्री के पास जाते हैं, उसके घर रखते हैं। इसके बाद अपने राजमहल जाते हैं, राजा साहब से बताते हैं कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है जिसको मैं इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इस महल की बहू बनाना चाहता हूँ। राजा साहब खूब धूमधाम से अपने राजकुमार की शादी की तैयारी की और जिस मंत्री के घर राजकुमार ने उस राजकुमारी को रखा था, उसे मंत्री ने पिता बन के उस राजकुमारी का कन्यादान किया। शादी संपन्न हुई। धीरे धीरे अब समय गुजरने लगा, सब कुछ अच्छा चलने लगा। 2 बेटे भी हुए राजकुमारी के। 12 वर्ष का समय गुजर गया। राजकुमार कहे कि आज तक आप कभी बताए नहीं कि आपके पिता कौन और आपकी माँ कौन। राजकुमारी रोते हुए बताई और कहीं कि बड़ा मेरे मन में लालसा है कि मैं जाऊं अपने माता पिता को देखने। अब राजकुमार तैयार हो गए, पालकी तैयार करवाए, हाथी घोड़ा सजवाए, धन दौलत दे के अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के मायके भिजवाने की तैयारी की। और किसके साथ? उस मंत्री के साथ जो कि पिता बन के राजकुमारी का कन्यादान किया। अपने दोनों बेटों के साथ राजकुमारी अपने पीहर के लिए निकलती। जैसे जंगल पड़ता है, अब वहां अंधेरा हो जाता है, तो मंत्री आदेश देता है कि आज की रात यहीं गुजारा जाएगा, यहीं पड़ाव रुकेगा। अब वहां रानी के रुकने के लिए एक कपड़े से बनाया जाता है घर, जिसमें रानी अपने दोनों बेटों को लेकर सोती। मंत्री के लिए अलग बनता है, सैनिकों के लिए अलग बनता है। बाकी जैसे कुछ रात बीतती है, जो मंत्री पिता बन के कन्यादान किया था उसके मन में पाप समाता है और राजकुमारी के पास पहुंचता है। और जब राजकुमारी के पास पहुंचता है तो कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ अपनी रात गुजारूंगा। रानी कहती है कि पापी, तुम्हारा कलेजा कांप नहीं रहा है ये बात कहते, तुम हमारे धर्म के पिता हो और तुम ऐसी बात करना। मंत्री कहा कि मुझे इन सब बातों से नहीं मतलब है, मैं तो आज तुम्हारे साथ रात गुजार कर। रानी अपने आप को बचाने के लिए हर कोशिश करती। बाकी मंत्री लगातार उनके दोनों बेटों को अपने कटार से काट देता है। इसके बाद अब रानी पे अपना हाथ डालता है। रानी किसी तरह इज्जत बचा के वहां से भागती है और भागते भागते जाती है। एक सरोवर रहता है, उसमें छलांग लगा देती। अब जैसे उस सरोवर में छलांग लगाती, जो मंत्री पीछे पीछे गया था उसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जो है पशु का हो जाता। अब सुबह होती, जब सैनिक जगते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चे मरे हुए पड़े। उनको रथ में डालते और इसके बाद लेके फिर राजमहल वापस लौटते। राजा यही सोचते कि लग रहा है कि हमारी पत्नी हमारे साथ छल करके और मंत्री के साथ भाग गई, क्योंकि मंत्री भी पहुंचा नहीं था, वो तो आधा इंसान आधा पशु बन चुका था। जब रथ पे देखते हैं तो दोनों बेटों को देखते हैं तो अचेत है। उनको उतारते हैं, घर के भीतर ले जाते हैं। देखिए गला कटा हुआ है, फिर भी गला जुड़ गया। घर के भीतर ले जाते हैं। कुछ देर में दोनों बालकों को चेतना आती। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी इधर जब रानी छलांग लगाई थी तो बहते बहते एक संत महात्मा नदी के किनारे रहते थे, उनके कुटिया के पास पहुंची। सुबह का स्नान करने जैसे महात्मा पहुंचे, देखे कि एक लड़की, एक राजकुमारी, और लग रहा है कि ये कहीं किसी राज्य की रानी, क्योंकि इतनी जेवर पहने, इतने कीमती कपड़े पहने, अगर कोई आम व्यक्ति तो हो नहीं सकता। उसको निकलवाते हैं, उसका उपचार कराते हैं, रानी जीवित तो हो जाती है। बाकी अब रानी को ये लगता है कि अगर जो मैं राजमहल लौटती हूँ तो हमारे दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी और मायके भी जा नहीं सकती हूँ। जो कि पिता मेरी ही आंख निकलवाने के लिए भाइयों को आदेश दिया था, क्या पता वो मुझे पहचाने ना पहचाने या मरवा ही दे।
अब वो रोज कथा सुनाने लगती है, और जब कथा सुनाने लगती है तो धीरे 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 उनकी कथा अब चारों तरफ प्रसिद्ध होने लगती है। एक दिन राजा भी आदेश करते हैं कि कोई कथा सुना रही है उसको मेरे दरबार में कथा सुनाना। अब रानी अपने पिता के दरबार में घूंघट ओढ़ के पहुंचती है और कथा शुरू करती। वही शुरुआत से कि एक रानी थी, रानी जब आई तो राजा ने ऐसा कहा कि बेटी को जन्म दे, बेटी को जन्म दी, दाई माँ के घर पली। दाई माँ के घर से उसकी आंख निकलवा लिए राजा, बाकी भाइयों ने आंख नहीं निकाली। इसके बाद उनका विवाह एक राजकुमार से हुआ, 2 बेटे हुए, कन्यादान मंत्री किया, बाकी अंत में मंत्री ने राजकुमारी की इज्जत लूटने की कोशिश की। जब राजा ये बात सुनते तो उनको आंखों से झरझर झरझर लोर गिरने लगती है, और राजकुमारी अपना घूंघट उठाती है और कहती है पिताजी मैं ही वो लड़की। राजा को अपने किए पे पछतावा होता है कि हमारी बेटी कितने ठोकर खाई पर इसके साथ महादेव थे तो इसका कोई बाल बाका नहीं कर सका। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो अब मंत्री के बारे में पता होता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि आधा मनुष्य आधा पशु, जब उसके चेहरे को पहचाना जाता है तो वही मंत्री रहता है। अब राजा साहब इधर से रथ साजते अपनी बेटी को बैठा के और उसके ससुराल जब लेके पहुंचते हैं, दोनों बेटे जैसे ही देखते हैं बाजे गाजे के साथ अपनी माँ को दौड़ते हुए आते हैं। रानी जब अपने बेटे को देखती है तो दौड़ के गले लगाती है, रोने लगती है और कहती है कि मैं इसी लज्जा में मर रही थी कि हमारे बेटे इस दुनिया में नहीं। राजकुमार भी अपनी रानी का स्वागत करते हैं। इसके बाद महादेव की ऐसी कृपा होती है कि रानी के जीवन में सुख ही सुख, 2 बेटे, पति और इधर पिता भी। तो देखिए भगवान की भक्ति कभी विफल नहीं जाती है, हमेशा आपको सुख ही प्रदान करेगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।